Everyone and welcome to our channel Craft की तिजोरी. I hope all of you are doing very well. If you are new to this channel then do subscribe Craft की तिजोरी क्योंकि इस चैनल पर हम करते हैं बहुत सारे DIYs आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड. सो आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा. तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. तो टुडेज टॉपिक इज़ दिवाली वेस्ट यूज़ आइडियाज़. तो उन्हीं में से मैं अब आपके सामने कुछ DIYs आइडियाज़ शेयर करूँगी. तो फर्स्ट आइडिया है हमारा DIY ट्रे और यू कैन यूज़ इट एज अ वॉल डेकोर. जिसे बनाने के लिए आप कोई भी किसी भी तरह का बॉक्स जो थोड़ा सा ट्रे लुक लाइक लगे उसे आप यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इसके रॉ एजेस हैं उसे मैं इस तरह से कंसील कर लूँगी, इसे अच्छे से स्टिक कर लूँगी. और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये टेक्सचर कार्डबोर्ड जो हम लोगों के घरों में आमतौर पर जब हम ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं इस तरह की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग वो पैक होकर हमें रिसीव होता है. तो बस वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. इसके अलावा अगर आप चाहें तो जूट फैब्रिक या फिर आप कोई भी जूट का अपना प्लेसमेंट मैट या रैटिन के जो मैट्स आते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. वो सेम बोहो लुक देने में आपकी हेल्प करेंगे. तो इसी के साथ हमने अपने फ्रंट और बैक पोर्शन पर कार्डबोर्ड को स्टिक कर लेना है. बैक पोर्शन पर यहाँ पर मैं फेविकोल को अप्लाई कर रही हूँ. यहाँ मैं ब्रश की हेल्प से इसे स्प्रेड कर रही हूँ सो दैट कि ये इवनली अच्छे से स्प्रेड हो जाए और वहाँ हम अपने कार्डबोर्ड को स्टिक कर लेंगे. तो इसी तरह से हम साइड के एजेस में भी यहाँ पर कार्डबोर्ड को स्टिक कर लेंगे. मैंने यहाँ पर टेक्सचर्ड कार्डबोर्ड को ही स्ट्रिप्स में कट करके इस तरह से स्टिक करके अपनी ट्रे को कवर कर लिया है. नेक्स्ट हम अपने दियास को भी कलर कर लेंगे. आप अपने कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली कलर कर सकते हैं कोई भी. और बैक में यहाँ पर मैंने इस तरह से पेपर क्लिप्स को स्टिक कर लिया है सो दैट कि हम इसे वॉल पर भी हैंग कर सकें. और यहाँ पर दियास पे जो भी कार्विंग डिज़ाइन बना हुआ था उसे हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करेंगे इस तरह के गोल्डन कलर से. ये मैंने फेविक्रिल के पर्ल किट में से गोल्डन कलर को चूज़ किया है और इसे फिंगर से सिंपली जस्ट अप्लाई कर दिया. और देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है. एक सिंपल सा दिया और उसका सारा कार्विंग डिज़ाइन इतना हाईलाइट हो जाता है. बस यहाँ पर हमारे दियास भी अच्छे से पेंट हो गए हैं. अब हम इसे ग्लू गन की हेल्प से अपनी ट्रे पर इस तरह से स्टिक कर लेंगे और बस आपका ब्यूटीफुल सा बोहो लुकिंग वॉल डेकोर हो जाता है रेडी, जिसे आप एज अ टेबल डेकोर ट्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो बस इस तरह से 2-in-1 DIY हो जाता है रेडी. अगर आपको DIY ये पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और क्राफ्ट की तिजोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देंगे तो इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहेंगे. तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ जो कि है हमारा DIY कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र, जिसको बनाने के लिए अगेन हम यहाँ पर वेस्ट मटेरियल को भी रीयूज़ करेंगे. तो मैंने यहाँ पर वेस्ट मटेरियल यानी कि कार्डबोर्ड बॉक्स को लिया है जिसे हम कवर करेंगे. यहाँ मैं कैरी बैग से उसे कवर कर रही हूँ फैब्रिक वाले. तो जिसे कवर करने के लिए स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने DIY मॉड पॉच बनाया है. उसे बनाने का सिंपल सा मेथड होता है. आप 2:1 के रेशो में फेविकोल और पानी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसे आपका रेडी हो जाता है DIY मॉड पॉच ग्लू. तो इस तरह से अंदर का जो हमारा ड्रॉर वाला बॉक्स है उसे भी हम कंसील करेंगे. उसमें हमने बॉक्स में कार्डबोर्ड अंदर की तरफ इंसर्ट करने हैं और उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है. और इस तरह से हम उसे फैब्रिक कैरी बैग से या फिर किसी फैब्रिक से भी आप कवर कर सकते हैं. तो बस यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है क्योंकि कार्डबोर्ड हमने अंदर की तरफ स्टिक करना है. तो हमें जो हमारे कार्डबोर्ड का एक्चुअल मेजरमेंट होगा उससे 1/2 इंच कम मेजरमेंट के ही कार्डबोर्ड आप कट कीजिए सो दैट कि जब उस पर आप फैब्रिक लगा लेंगे तो उसे आप इजीली स्टिक कर पाएँ. अदरवाइज़ वो आपके बॉक्स के साइज से बड़ा हो जाएगा और बॉक्स में इंसर्ट नहीं हो पाएगा. इस तरह से बॉक्स को हम पूरे को कवर कर लेंगे और साइड के एजेस को कंसील कर लीजिए. और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा हाइट देंगे जिसके लिए हमने इसके बेस के साइज़ का एक कार्डबोर्ड कट किया था और उसे हमने स्टैंड लगा दिए हैं. और जो साइड के पोर्शन है उसे भी हम कुछ कलर से भी कवर कर सकते हैं. बट मेरे पास यहाँ पर एक टाइल प्रिंट का एक शेल्फ लाइनिंग था जिसे मैं यहाँ पर यूज़ करके अपने कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र को एक टाइल वाला कुछ लुक देना चाह रही थी. तो यहाँ मैंने 3D टाइल बना लिया है कार्डबोर्ड से और बाकी के जो साइड्स हैं वहाँ पर मैं सिंपली बस इन्हें इस तरह से स्टिक कर दूँगी. तो इस तरह से सारे साइड्स हमारे कवर हो जाते हैं. और हमने अपनी नीचे का जो बेस हमने रेडी किया था उसे भी हम यहाँ ग्लू से स्टिक कर लेंगे. तो ये आइसक्रीम स्टिक्स को मैंने कलर कर लिया है. नॉब को भी मैंने यहाँ ब्लैक कलर कर लिया है.
कलर स्कीम आपके चॉइस पर डिपेंड करती है। आपको जो भी कलर थीम के अकॉर्डिंगली अपने ऑर्गेनाइज़र को पेंट करना है आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक, ग्रे और डार्क ग्रे कलर के जो चूज़ किए थे कलर, उन्हीं से इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से ये हो जाता है कंप्लीट। और नेक्स्ट यहाँ पर हम नॉब को भी फिक्स कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ सिंपली अपने स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से इसमें होल किया और ये इजीली इसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा और इसे हम फिक्स कर लेंगे। और नाउ जो हमारा आउटर पोर्शन था उसमें जो हमने ये पेपर स्टिक किया था लाइनिंग का, उसे भी हम थोड़ा डिफाइन लुक देने के लिए इस तरह से आइसक्रीम स्टिक से फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। तो बस आपका रेडी हो जाता है छोटू सा प्यारा सा क्यूट सा ये DIY ऑर्गेनाइज़र बॉक्स, जिसमें आप अपने घर के निक नेक सामान को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे आप एज अ डेस्क ऑर्गेनाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और घर के किसी भी कोने में छोटे मोटे सामान को स्टोर करने के लिए तो ये आपकी मदद करेगा ही। तो आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड DIY हो जाता है कंप्लीट और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो थर्ड DIY है हमारा DIY कैंडल, जिसे बनाने के लिए भी यहाँ पर हम वेस्ट मटेरियल ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी पुरानी कैंडल्स ले ली हैं, इस तरह का एक टिन का मेरे पास कंटेनर था वो ले लिया है मैंने, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने वेस्ट दियाज में से ये विक्स लिए हैं और एक क्रेयॉन का छोटा सा पीस लिया है। इसके साथ आप एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे बनाने का तरीका, सबसे पहले हमने अपनी जो वैक्स कैंडल्स हैं उनमें से हम थ्रेड को रिमूव करके वैक्स कैंडल्स को अच्छे से क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद नेक्स्ट है इसे मेल्ट करना। इसे मेल्ट करेंगे हम डबल बॉयलर टेक्निक से, जिसके लिए हम एक पैन के अंदर पानी डाल लेंगे, उसे गर्म करने के लिए रखेंगे और उसके बीच में ही हम एक छोटी सी कटोरी में अपनी कैंडल्स को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर कलर एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्रेयॉन का यूज़ कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा कलर मिलेगा। उसी के साथ हम यहाँ पर हमने अपनी विक्स भी रेडी कर ली हैं, जो कि एक रीयूज मटेरियल ही है। बस अब इन विक्स को आप अपने कंटेनर में अरेंज कर लीजिए और सिंपली अपने मेल्टेड वैक्स को इसके अंदर पोर कर लीजिए और पोर करने के बाद उसे कूल डाउन होने दीजिए, अच्छी तरह से सेट हो जाने दीजिए। तो बस आपका रेडी हो जाता है DIY कैंडल। मेल्टेड वैक्स को पोर करते समय ही आपको एसेंशियल ऑयल को मिक्स करना है अच्छी तरह से, एंड दैट्स इट, आपका कैंडल हो जाता है रेडी। तो इस तरह से दिवाली वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करने के 3 आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्राफ्ट की तिजोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग DIYs के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।